प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का दूसरा पाठ वाक। कवित्री हैं ललद्यद जी। बच्चों, ललद्यद जी की काव्य शैली वाक कही जाती है। वाक का अर्थ है वाणी। जिस प्रकार हम मीरा के पद, कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाइयां और असखान के सवये पढ़ते हैं, उसी तरह ललद्यद जी के वाक्य प्रसिद्ध हैं। इन वाकों के माध्यम से उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलने पर बल दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से है। इनकी जो रचनाएं आप पढ़ेंगे उसका कश्मीरी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। यह अनुवाद मीराकांत ने किया है। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। नाव, जीवन रूपी नाव। देव, प्रभु या ईश्वर। भव सागर, संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे, मिट्टी का बिना पकाया बर्तन। व्यर्थ, बेकार। जी, हृदय। हुक, कसक या दुख भरी आह। चाह, इच्छा। अहंकारी, घमंडी। सम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। निग्रह का अर्थ होता है वश में करना। समभावी, समान भाव वाला। सांकल, दरवाजे की कुंदी। द्वार, मन का दरवाजा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल कपट के रास्ते पर चलती रही। सुषुम्न सेतु, सुषमा नाड़ी रूपी पुल। दोस्तों, हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। जेब टटोली, अपने कर्मों पर विचार किया। कौड़ी न पाई, कुछ भी नहीं मिला। माझी, ईश्वर या गुरु रूपी नाविक। उतराई, श्रेष्ठ कर्म रूपी मेहनताना। थल थल, सर्वत्र या कण कण में। भेद, अंतर। शिव का अर्थ यहां ईश्वर लिया जाएगा। साहिब, ईश्वर। आइए सबसे पहले हम पहले वाक्य की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। कवित्री लिखती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। मैं अपनी श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही मैं नाव, अपने जीवन रूपी नौका को खींचने का प्रयास कर रही हूं। कवित्री कहती हैं कि मैं अपनी श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से जीवन रूपी नौका को खींचने का प्रयास कर रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। न जाने कब करुणावान प्रभु मेरी पुकार को सुनेंगे। मैं चाहती हूं कि वे मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर दें, अर्थात मेरा उद्धार कर दें। जाने कब करुणावान प्रभु मेरी पुकार सुनेंगे। मैं चाहती हूं कि वे मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर दें, अर्थात मेरा उद्धार कर दें। पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी प्रकार मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो, इस कारण मेरे हृदय में बार बार दुख भरी यह आह निकलती है कि मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण मेरे हृदय में बार बार यह दुख भरी आह निकलती है कि मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। घर जाने की चाह है घेरे, मेरी ईश्वर के पास जाने की तीव्र इच्छा हो रही है। मेरी ईश्वर के पास जाने की तीव्र इच्छा हो रही है। आइए दोस्तों, इसका हम संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रारंभ के 2 शब्दों को, अर्थात रस्सी कच्चे, इसके बाद डैश लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? है घेरे। रस्सी कच्चे, डैश लगाने के बाद है घेरे। इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद
हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से वाक नामक पाठ से लिया गया है। इसकी कवित्री ललद्यद जी है। यह संदर्भ इस पाठ के प्रत्येक पद पर काम करेगा, ठीक है ना। प्रसंग बस बदलता जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? यहाँ ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता पर चर्चा की गई है। आइए इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवित्री कहती हैं कि मैं अपने श्वास रूपी कच्चे धागे से जीवन रूपी नौका को खींचने का प्रयास कर रही हूं। जाने कब करुणावान ईश्वर या प्रभु मेरी पुकार को सुनेंगे और मेरी इच्छा है कि वे मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करा दें, अर्थात मेरा उद्धार कर दें। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। इसी कारण मेरे हृदय में बार बार यह दुख भरी आह निकलती है कि मेरे प्रयास सफल कब होंगे। मेरी ईश्वर के पास जाने की तीव्र इच्छा हो रही है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे वाक्य की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। इसका संकेत आपको पता ही कैसे लिखना है। खा खाकर डैश लगाने के बाद बंद की, फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा। इसका प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। यहां बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। आइए अब हम व्याख्या सुनते हैं। कवित्री लिखती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, तू अधिक से अधिक खाकर कुछ प्राप्त करने वाला नहीं है और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तू नहीं खाता है तो तेरे मन में अपनी साधना का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सम खा, अर्थात तू अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, तभी होगा संभावी। तब तू सबके प्रति समान भाव रखने लगेगा और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसके बाद तेरी मोह माया से बंद या बंधी हुई मन के दरवाजे की कुंडी खुल जाएगी और तेरा मन मुक्त हो जाएगा। कवित्री लिखती हैं कि अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर तथा सबके प्रति समान भाव रख। इसके बाद तेरे मोह माया के बंधन में बंधी मन की कुंडी खुल जाएगी और तेरा मन मुक्त हो जाएगा। इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं हम। कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, अधिक से अधिक खाकर तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और यदि तू कुछ नहीं खाता तो तेरे मन में तेरी साधना का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तू अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, इससे तू संभावी हो जाएगा। इसके बाद तेरी मोह माया से बंधी हुई मन की कुंडी खुल जाएगी और तेरा मन मुक्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम तीसरे वाक्य की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। इसका संकेत हम कैसे लिखेंगे? आई सीधी डैश लगाने के बाद क्या उतराई। आई सीधी डैश लगाने के बाद क्या उतराई। इसका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग बदल जाएगा। सुनते हैं प्रसंग। यहां भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्मों की महत्ता व्यक्त की गई है। आइए अब हम इसकी व्याख्या सुनते हैं। कवित्री लिखती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहती हैं कि मैं तो वहां से सरल सहज रूप में आई थी, लेकिन जीवन में सांसारिक छल कपट के रास्ते पर ही चलती रही, जिसके कारण सुषुम सेतु पर खड़ी थी। जिसके कारण सुषमा नारी रूपी पुल पर मैं खड़ी थी और बीत गया दिन। आह कि जीवन रूपी दिन बीत गया। मैं सुषमा नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी कि जीवन रूपी दिन बीत गया। जेब टटोली जब मैंने अपने कर्मों की ओर ध्यान दिया, कौड़ी न पाई तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं।
माझी को दूं क्या उतराई। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम नहीं है तो मैं इस संसार रूपी सागर से पार कराने के लिए ईश्वर रूपी नाविक को क्या मेहनताना दूं। ऐसी स्थिति में जबकि मेरे पास श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम नहीं है तो इस संसार रूपी सागर से पार लगाने के लिए मैं उस ईश्वर रूपी नाविक को क्या मेहनताना दूं। आइए अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवित्री अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहती हैं कि मैं तो वहां से सरल सहज रूप में आई थी, लेकिन जीवन में सांसारिक छल कपट के रास्ते पर चलती रही। इससे सुषमा नाड़ी रूपी पुल पर मैं खड़ी थी कि मेरा जीवन रूपी दिन समाप्त हो गया। जब मैंने अपने कर्मों की ओर ध्यान दिया तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम नहीं है तो मैं इस भव सागर से पार कराने के लिए ईश्वर रूपी नाविक को क्या मेहनताना दूं। आइए बच्चों, अब हम अगले वाक्य की व्याख्या पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका हम संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे रहेगा? थल थल डैश लगाने के बाद से पहचान। ठीक है बच्चों, संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। यहां बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आइए अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। कवित्री लिखते हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री समझाते हुए कहती है कि हे मनुष्यों, वह ईश्वर तो सर्वव्यापी है, अर्थात वह तो कण कण में निवास करता है, इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए तुम्हें हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर तो सबके हृदय में वास करता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ये तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो आत्मज्ञान को प्राप्त करो, अर्थात स्वयं को जानो। वही है साहिब से पहचान। यह आत्मज्ञान ही तुम्हारी उस ईश्वर से सच्ची पहचान होगा। यह आत्मज्ञान ही तुम्हारी उस ईश्वर से सच्ची पहचान होगा। चलिए इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवित्री समझाते हुए कहती हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह तो कण कण में निवास करता है, इसलिए तुम्हें हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। अर्थात वह ईश्वर तो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है, इसलिए तुम्हें प्राणियों में कभी भी अंतर नहीं करना चाहिए। यह तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले स्वयं को जानो, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करो। यही आत्मज्ञान तुम्हारी उस ईश्वर से सच्ची पहचान होगी। दोस्तों, आइए अब हम सारे वाक्यों का विशेष सुन लेते हैं। पहला विशेष क्या होगा? जो सब में है, सरल सहज भाषा का प्रयोग। दूसरा, सारी रचनाएं भक्ति भावना से उत्प्रोत हैं, अर्थात शांत रस का प्रयोग। तीसरा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कई सारी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।